ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराणे द्वाविंशति अध्याये विश्वकर्मा महात्म्ये। श्रुतुवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे विश्वकर्मात्मकं महत् ज्ञानं सिद्धिप्रदं नित्यं पुराणं सर्वपावनम्। सुत बोले सुनो मुनि सयानी, प्रभु विश्वकर्मा विश्वात्मा विज्ञानी। सुत बोले सुनो मुनि सयानी, विश्वकर्मा प्रभु जी विज्ञानी। पूर्त कर्म के होई बड़दानी, हे विज्ञानी प्रभु जी। सुत बोले सुनो मुनि सयानी, विश्वकर्मा प्रभु जी विज्ञानी। पूर्त कला के बड़ा दानी, हे विज्ञानी प्रभु जी। पूर्त कला के हई दानी, हे विज्ञानी प्रभु जी। ज्ञान के दाता हई, सिद्धि प्रद विधाता हई। ज्ञान के दाता हई, सिद्धि प्रद विधाता हई। कर वेद पुराण सब बखान, हे विज्ञानी प्रभु जी। कर वेद पुराण सब बखान, हे विज्ञानी प्रभु जी। सकल सृष्टि के देवा प्रभु जी, सुर मुनि सब करे सेवा। सकल सृष्टि के हई देवा, सुर मुनि सब करे सेवा। देवन में हई महान, हे विज्ञानी प्रभु जी। देवन में हई रउआ महान, हे विज्ञानी प्रभु जी। सिद्धि प्रदायक स्वामी, बार बार तुम्हीं नमामि। सिद्धि प्रदायक स्वामी, बार बार तुम्हीं नमामि। सब ज्ञान श्रेष्ठ रउआ ज्ञानी, सब ज्ञान श्रेष्ठ रउआ ज्ञानी। हे विज्ञानी प्रभु जी, सब ज्ञान श्रेष्ठ रउआ ज्ञानी। हे विज्ञानी प्रभु जी। आगे लिखते हैं कि वेद पुराण करे गाना, प्रभु जी के करहूँ ध्यान। वेद पुराण करे गाना, प्रभु जी के करहूँ ध्याना। शिल्प कर्म प्रभु के निशानी, हे विज्ञानी प्रभु जी। सृष्टि कर्म प्रभु के निशानी, इष्ट पूर्त कर्म प्रभु के निशानी, हे विज्ञानी प्रभु जी। सुत बोले सुनहु मुनि सयानी, विश्वकर्मा प्रभु विज्ञानी। पूर्त कर्म इष्ट पूर्त कर्म के बड़ा दानी, हे विज्ञानी प्रभु जी। सुत बोले सुनो
मुनीष सयानी प्रभु विश्वकर्मा विश्वात्मा विज्ञानी ज्ञानदाता सिद्धि प्रद पावन जाना वेद पुराण नित गुण ही बखाना सकल जगत के सृजक देवा विश्वयाद्य प्रवर्तक सुर कर सेवा सिद्धि प्रदायक पावन करता सर्व ज्ञान श्रेष्ठ अमोघ ज्ञान भरता। श्री विश्वकर्मा महात्म्य की कथा में श्री विश्वकर्मा महात्म्य की कथा में सुत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग प्रबुद्ध हैं, सयाने हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। प्रभु की कथा का श्रवण मन चित्त लगा करके करिए। प्रभु विश्वकर्मा विश्वात्मा हैं और विज्ञानी हैं। वे ज्ञान के दाता हैं, सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, पावन और पवित्र हैं। वेद पुराण उनका नेति नेति कह करके ऐसा गुणगान करते हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा विराट विश्वकर्मा संपूर्ण संसार के सृजन करने वाले देवाधिदेव हैं। वे विश्व के आद्य प्रवर्तक हैं और सभी देवी देवता उनकी सेवा करते हैं। सिद्धि प्रदायक हैं, पवित्र सृष्टि के कर्ता हैं, सर्व ज्ञान संपन्न हैं, सभी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अमोघ ज्ञान उनके पास है और वे सभी के भर्ता हैं, स्वामी हैं। मनुष्यों को फल प्रदान करने वाले हैं, सिद्धि के स्वामी हैं। इसलिए ऐसे परब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार है। वेद पुराण सभी शास्त्र उपनिषद वेदांग इतिहास पुराण सभी उनका गुणगान करते हैं और वैसे भगवान के अपूर्व और अद्वितीय ज्ञान के विषय में आप सभी मुनि ध्यान लगा करके सुनिए। वे धर्म प्रवर्तक हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा जगत गुरु हैं और संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे सर्वेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। इसलिए सभी जोगी जन उनमें ध्यान लगाए रहते हैं, परम गति को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। आगे मेरी यह स्वयं की रचना है। जोगी जन के परम गति स्थाना सकल भक्तन के आधार रूप जाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान। जोगी जन परम गति प्राप्त करने के लिए हमेशा उनका ध्यान धरते हैं, हमेशा उनमें तल्लीन रहते हैं। वे परब्रह्म परमात्मा सभी भक्तों के आधार रूप हैं। पंचानन पंच ब्रह्मर्षि से वही प्रभु चरण के नित नित गही। वे परब्रह्म परमात्मा पंचानन हैं और पंच ब्रह्मर्षि मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ ये सभी उनके चरणों को हमेशा उनके चरणों में लीन रहते हैं। वेद पुराण जहि विधि प्रभु गुण बखाना। ताहि भांति कहूँ सुनहु सुजाना।
परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा जी के गुणों के विषय में सभी वेद पुराण बखान करते हैं और वैसे गुण धर्म वाले परब्रह्म परमात्मा के विषय में आप दत्तचित्त होकर के सुने, उनकी कथा का श्रवण करें। जेहि विधि नर पावे दधिते माखन, ताहि भांति कथा सार करे चाखन। जिस प्रकार से मनुष्य जो है सो दधि से मक्खन निकालता है, उसी तरह से भगवान की यह जो कथा है ये सार तत्व है, इसका आप सभी रसास्वादन करें। हे ऋषि गण सुनहु धरि ध्याना, कथा कहूँ मैं पर ब्रह्म भगवाना। हे ऋषिगण, आप ध्यान दे करके सुनिए, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा विराट पुरुष विश्वकर्मा की कथा कहने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग दत्तचित्त होकर के उनकी कथा का श्रवण करें। प्रभु विश्वकर्मा पर ब्रह्म भगवाना, सकल जगत के सृष्टा महाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान। प्रभु विश्वकर्मा परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण संसार के सृष्टा हैं, वे अद्वितीय हैं, वे सर्वेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, सबसे महान देवता हैं। तेहि प्रधान पुरुष पुराना, वेद पुराण गाई बखाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे परमात्मा परम निधान, हे परमात्मा परम निधान। वही प्रधान पुरुष हैं, वेद पुराण उनके गुणों का बखान करते हैं। आगे कथा आई है कि वशिष्ठ पुराण की कथा सब जाना, पंचानन विश्वकर्मा भगवाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे सर्वेश्वर परम निधान। वशिष्ठ पुराण की कथा आती है कि परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान पंचानन हैं, पंचमुखों वाले हैं। वैसे विश्वकर्मा भगवान की हम सभी वंदना करते हैं। पूर्व दिशि सत्य जात मुख होई, दक्षिण दिशि वामदेव मुख सोई। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे सर्वेश्वर परम निधान। पूर्व दिशा में सद्योजात मुख है और उसके दाहिने ओर वामदेव मुख है। प्राच्य दिशि मुख अघोर कहावे, उत्तर दिशि तत् पुरुष मुख भावे। जय अखिलेश्वर जय भगवान। हे परमेश्वर परम निधान। पश्चिम दिशा की ओर अघोर मुख है और उत्तर दिशा में तत्पुरुष मुख है। ऊर्ध्व दिशि ईशान मुख जाना, परमात्मा के पंचमुख पहचाना। ऊर्ध्व दिशा में ईशान मुख है और यही परमात्मा के 5 मुख उनके परिचायक हैं। ऋषि पंचमुख
प्रणव बताते, लखी पंचानन को हर जाते। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे सर्वेश्वर परम निधान। ऋषिगण पंचमुख को प्रणव बताते हैं और इन पांचों मुखों को देख करके हर्षित होते हैं। प्रभु ही पंचमुख पंचदिशि उपजाए, पंचमुख वहीं पंचविदिशा कहलाए। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे सर्वेश्वर परम निधान। ऋषि सभी उस पंचमुख को के विषय में बताते हैं और परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने अपने 5 मुखों से 5 दिशाएं उत्पन्न की और उनके साथ उपदिशा भी 5 उत्पन्न की। इस तरह से 10 दिशाएं हुई। सकल नाद ब्रह्मा उत्पन्न विश्वकर्मा कराए, जेहि से सकल सृष्टि मन भाए। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे सर्वेश्वर परम निधान। संपूर्ण नाद ब्रह्म विश्वकर्मा जी ने उत्पन्न किया और उसी से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। सद्यो जात मुख तारक कारयाया, वामदेव मुख दंडक मन भाया। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे सर्वेश्वर परम निधान, हे सर्वेश्वर परम निधान। सद्योजात मुख से तारकाकार आया और वामदेव से दंडकाकार मन को भाने लगा। अघोर अघोर मुख से बिंदु उपजाया, तत पुरुष मुख कुंडल सिर जाया। ओंकार में या प्रणव में जो बिंदु है वह अघोर मुख से परब्रह्म परमात्मा ने उत्पन्न किया और तत्पुरुषन मुख से कुंडलाकार को उत्पन्न किया। ईशान मुख से अर्धचंद्र सिर जाए, प्रभु मुख से प्रणव उत्पत्ति कहलाए। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। ईशान मुख से परब्रह्म परमात्मा ने अर्धचंद्र कार आकृति को उपजाया और प्रभु मुख से प्रणव की उत्पत्ति हुई, ऐसा वेदों में वर्णन आता है। प्रणव से वेद निःसृत है जाना, वेद से निःसृत ज्ञान विज्ञाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ और उस वेद से ही सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हुए। परमा कृपालो सकल जग स्वामी,
पूजनीय सब जगयंतरयामी। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। परम कृपालु प्रभु जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, वे सबके पूजनीय हैं और इस संसार के अंतर्यामी हैं। आगे की कथा में है कि कथा वर्णन मूल स्तंभ पुराना, पढ़ी पढ़ी नर करें कल्याणा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जय अखिलेश्वर परममान। मूल स्तंभ पुराण में कथा का वर्णन आता है और उस कथा को पढ़ करके संपूर्ण मनुष्य अपना कल्याण करते हैं। उसमें वर्णन आता है मूल स्तंभ पुराण में कि सकल तेजस्वी व्यापक भगवान, तेज भी उनकी कलांश ही जाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। संपूर्ण तेजस्वी पदार्थों में भगवान व्याप्त हैं और तेज भी उनका कालांश ही है, कलांश ही है। समग्र जगत को प्रभु ही बनाया, परम तेज स्वरूप करता धरता कहलाया। समग्र संसार के प्रभु, समग्र संसार को परब्रह्म परमात्मा ने उसकी सृष्टि की, वही परम तेज स्वरूप हैं, वही संसार के कर्ता हैं, धरता हैं और हरता भी हैं। वही सृष्टि करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार कर्ता भी कहलाते हैं। ताहि विषय मह श्रुति ज्ञान करावे, पूज जय चरण परम पद पावे। उनके विषय में श्रुति स्मृति सभी ज्ञान कराते हैं और उनके चरणों की पूजा करके ही मनुष्य परम पद को प्राप्त करते हैं। प्रभु तज जे नर इतउत जावे, सदा भटकाव सुख नहीं पावे। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर परमानिधान। प्रभु का त्याग करके जो मनुष्य इधर उधर भटकता है, वह हमेशा इस संसार में भ्रमण करते रहता है, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अंत काल अधोगति पाता, नरक यातना को वह पाता। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर परमानिधान। अंत समय में मनुष्य जो है सो अधोगति को जाता है और नरक यातना का वह फल भी पाता है। जे नर उत्तम गति कर ध्याना, ते नर पढ़े शास्त्र महाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जिन मनुष्यों को
उत्तम गति की अभिलाषा है वे मनुष्य सदैव नित्य निरंतर भगवान के नाम संकीर्तन करें और सभी उनसे संबंधित जो शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद हैं, श्रुति स्मृतियां, वेद वेदांग इतिहास पुराण हैं, उनका अध्ययन करें और प्रभु के विषय में अध्ययन करने के बाद प्रभु का नित्य निरंतर चिंतन करें, ध्यान करें, नाम संकीर्तन करें। यही कारण करें प्रभु आराधना, सदगति हेतु करें नित साधना। इस प्रकार से मनुष्य जो है सो उनकी आराधना करे और सदगति प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति साधना करे। क्योंकि लिखा गया है कायो क्लेशः तपः कथ्यते, शरीर को कष्ट देना ही तपस्या कहलाता है। नित्य निरंतर हमें भगवान के नाम संकीर्तन को करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्योंकि कलियुग केवल एक आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। जब प्रभुति नहीं लोक बनाए, अमरावती लखी इंद्र मन भाए। जब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने 3 लोकों की रचना की, उसमें अमरावतीपुरी को देख करके इंद्र को बहुत अच्छा लगा। जब इंद्र को सुधि आई अमरावती, तब लगी सुखदाई। इंद्र ने जब उस अमरावतीपुरी का ध्यान किया, उन्हें बहुत वह सुख देने वाली लगी। तो पूजा की न इंद्र नाना भांति, प्रभु से की न प्रार्थना दिन राति। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने 3 लोकों की रचना की, उसमें अमरावतीपुरी को देख करके इंद्र के मन वह भाग गई और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान परब्रह्म परमात्मा की पूजा की और अहर्निश उन्होंने उनकी प्रार्थना की कि हमें अमरावतीपुरी दे दीजिए। भगवान शिवा भी प्रभु प्रार्थना की ना, तब प्रभु इच्छित फल दीना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। भगवान शिव ने भी परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की प्रार्थना की और तब विराट प्रभु ने उन्हें भी इच्छित फल दिया। शिव बोले हे समस्त विश्व रचनाकारा, हे विश्वकर्मा मनोरथ पूर्ण आधारा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, जय परमेश्वर कृपा निधान। शिव जी बोले हे समस्त विश्व के रचनाकार, हे विश्वकर्मा भगवान, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले आधार हैं, इसलिए मेरे भी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मोहि अब दीन उत्तम निवासा, उत्तम अलंकार आभूषण पूर्ण यश विश्वासा। हे भगवान, आप मेरे लिए उत्तम निवास की रचना करें,
जिसमें उत्तम अलंकार और आभूषण से वह युक्त हो, ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरे लिए उस प्रकार के निवास की आप रचना करेंगे। तो ही निर्मित सामग्री आलोकित मम हो धाम, परलोक सुख भोग की इच्छा पर धाम। वह जो है सो विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से निर्मित हो और वह हमेशा प्रकाशमान रहे। मेरा निवास परलोक के सुख भोग की प्राप्त कराने वाला हो, इसलिए हे परधाम परमेश्वर मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। करहूं कृपा हे प्रभु भगवाना, सकल सुर कहे सुनहूं सुजाना। सभी देवताओं ने कहा कि हे भगवान हमारी बातें सुने और हम सबके लिए भिन्न भिन्न निवासों की रचना करें। यही भांति देवन सब प्रभु पूजा कीन्हा, प्रभु ने तेहि मन वांछित वर दीन्हा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। इस प्रकार से सभी देवताओं ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा की और परब्रह्म परमात्मा ने उन सभी को मनोवांछित वर दिया। अतः ऋषि जे नर प्रभु सेवा करही, ते नर नाना ऐश्वर्य लही। इसलिए हे ऋषियों, जो मनुष्य विश्वकर्मा प्रभु की सेवा करता है उस मनुष्य को नाना प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रभु विश्वकर्मा प्रभु विश्वकर्मा परब्रह्म स्वरूपा, सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्यवान अनूपा। प्रभु विश्वकर्मा परब्रह्म परमात्मा हैं, वे सभी गुणों से संपन्न महान ऐश्वर्य वाले और अनुपम हैं। सकल विद्या के प्रभु परवर्तक, शिल्प कला के अद्भुत सर्जक। ये संपूर्ण विद्याओं के प्रवर्तक हैं और शिल्प कला के अद्भुत सृजन करने वाले हैं। आद्य स्थापक देव महाना, जड़ चेतन सकल जग जाना। वे परब्रह्म परमात्मा आद्य स्थापक देव और महान हैं। वे जड़ चेतन और संपूर्ण जगत उनके विषय में यह बात जानता है। जब जब देवन सब ही पुकारे, विनती सुनी प्रभु तब ही पधारे। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जब जब देवताओं ने उनकी पुकार की तब तब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान उनकी विनती सुन करके और इस धराधाम पर पधारे। प्रभु विश्वकर्मा नाना कला निर्माता, देवन आयुध निवास के दाता। प्रभु विश्वकर्मा विभिन्न प्रकार के कला के निर्माता हैं और सभी देवताओं को आयुधाभूषण और निवास के दाता हैं। नाना अलंकार वाहन विमान बनाया, कर निर्माण सकल सृष्टि सजाया। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने विभिन्न प्रकार के अलंकार
प्रकार वाहन और विमान बनाया और उनका निर्माण करके संपूर्ण सृष्टि को सजाया। यही कारण देव ऋषि सब आए, प्रभु विश्वकर्मा के शरण गहाए। इस कारण से सभी देव ऋषि सिद्ध पुरुष विश्वकर्मा जी के पास आए और उनकी शरण ग्रहण की। आए प्रभु शरण इच्छित कामना पाते, कामना पूर्ण तब शीश झुकाते। सभी देव दनुज प्रभु विश्वकर्मा के शरण में आते और कामना प्राप्त करके, अपने कामना की पूर्णता प्राप्त करके प्रभु का वंदन अभिनंदन करते, उनके चरणों में शीश झुकाते। ऋषि देव अरु सकल प्रजा हेतु कल्याण, यज्ञ सामग्री देते भगवान। ऋषि देव और संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान यज्ञ की सामग्री भी तैयार करके देते हैं। सृष्टि के कल्याण हेतु मार्ग बनाया, जीव मात्र को ज्ञान सिखाया। सृष्टि के कल्याण के लिए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान जी ने सुलभ मार्ग बनाया और सभी जीव मात्र को संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया, संपूर्ण ज्ञान सिखाया। प्रभु ने नाना देवन की मूर्ति उपजाया, सकल सृष्टि अलौकिक बनाया। जय परमेश्वर जय भगवान, हे अखिलेश्वर कृपा निधान। प्रभु विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं की कलामय मूर्ति उपजाई, बनाई और संपूर्ण सृष्टि को उन्होंने दिव्य और अलौकिक बनाया। एक बार की कथा आती है कि एक बार देव सब विष्णु निकट आए, सब मिल के प्रभु से विनती सुनाए। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। एक बार सभी देवता मिलकर के विष्णु के पास आए और सबने मिलकर के उनसे विनती सुनाई। हे देवाधिदेव प्रभु भगवंता, प्रसन्न होहूं करहूं कल्याण अनंता। हे देवाधिदेव प्रभु विष्णु भगवान, आप प्रसन्न होइए और हम सभी का कल्याण कीजिए। देवताओं ने कहा, जहि विधि होई समृद्धि कल्याण, सोई जाने अब लिंग पूजा महिमा महाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जिस विधि से हम लोगों की समृद्धि हो, हम लोगों का कल्याण हो, वैसा आप कार्य करें। हम सभी लिंग की महिमा को जान चुके हैं, इसलिए हे भगवान कोई कारण, कोई उपाय बताइए जिससे हमें लिंग की प्राप्ति हो। यही कारण होवे मनोरथ पूरे ना, लिंग पूजा सब पाप के हरना। इस कारण से हम लोगों के मनोरथ की पूर्ति हो, हम लोगों का मनोरथ पूर्ण हो और ये लिंग पूजा जो है वो सभी पापों का हरण करने वाले
सभी पापों का हरण करने वाला है। इसलिए हे भगवान, हमें यह उपाय बताइए कि हमें लिंग की प्राप्ति कैसे होगी। सोने देव बचन बोले विष्णु भगवान, हे देवलिंग पूजा महिमाय बजाना, हे अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। सुन करके सभी देवताओं की मधुर वाणी को सुन करके विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, लिंग पूजा की महिमा तो हम सभी अब जान गए हैं। लिंग की सदा करता मैं पूजा, शिव समान मोही और न दूजा, हे अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं की मधुर वाणी को सुन करके विष्णु भगवान जी ने कहा कि मैं लिंग की सदा पूजा करता हूँ और शिव के समान मुझे कोई और देवता नहीं है, किंतु लिंग प्राप्ति हेतु इलाचल जाओ, पंचऋषि सेवित विश्वकर्मा प्रभु ध्याओ। लेकिन लिंग प्राप्ति के लिए तुम सभी इलाचल जाओ और वहाँ पंच ऋषियों से सेवित विश्वकर्मा भगवान का ध्यान लगाओ। जब प्रसन्न होंगे विश्वकर्मा भगवान, लिंग प्राप्ति हो सकहीं सुनहु सुजाना। हे सभी देवी देवताओं सुनो, जब विश्वकर्मा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें लिंग की प्राप्ति हो जाएगी। यही विधि विष्णु के वचन सुहाए, सब देव मिली तब इलाचल आए। स्तुति कीन्ही हे प्रभु सृष्टि स्वामी, कोटि कोटि सह तुम्हि नमामि। इस प्रकार से विष्णु के सुंदर वचन सुन करके सभी देवता मिलकर के इलाचल पर आए और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की स्तुति की। हे प्रभु, आप सृष्टि के स्वामी हैं, इसलिए आपको बार बार नमस्कार है। आप हमारे लिए लिंग निर्माण करके हमें पूजा हेतु दीजिए। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा जगन्नाथो, विश्वकर्मा जगद्गुरु, विश्वकर्मा जगन्नेत्रम, विश्वकर्मा तैदम जगत। नमोस्तंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सर्वरूपाय विश्वकर्मणे हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहु विश्वतस्पात, संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः, तस्मै नमः। आज इतना ही। फिर दूसरे अंक में बोलिए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की जय। विश्वकर्मा
महात्मये श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराणे विश्वकर्मा महात्मये 22 अध्याये किंचित अंशः संपूर्ण।